वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी दीदी। भैया जी मैंने आपसे ना एक घृत कुमारी ऑयल और खराटा नाशक तेल सॉरी खराटा नाशक चूर्ण मंगवाया था और एक अपनी गुड़िया के लिए बोना नाशक चूर्ण मंगवाया था। और एक नासिका धृत नाक में डालने वाला घी। जी भैया जी। हाँ जी हाँ जी। मुझे ना 8 साल से एलर्जी थी। किस चीज की? एलर्जी जैसे मेरे फादर रेलवे में थे तो वो सर्विस करते थे, तो हमें हर बार दिवाली पे ना ये रंग पेंट का वो कली का काम होता था। तो मैं क्या घर की सफाई कर रही थी, शाम को वो नीचे जो एक्स्ट्रा कली बिखर जाती है ना, हम्म। वो तो उससे साफ करते करते और मुझे एलर्जी हो गई। एलर्जी अब उस टाइम पता नहीं चला मुझे, ये 2013-14 की बात है। ज्यादा ही हो गया मुझे तो 8 साल से भी ज्यादा। तो मेरा क्या था कि उससे धीरे धीरे ना मैंने सोचा कि नॉर्मल जुकाम है, दवाई लेते गई, हफ्ते महीने भर ऐसे रिलीफ मिलता। फिर बाद में क्या है कि मुझे आराम आना ही बंद हो गया। मोंटीलुकास, लिवोसिट्राजिन और ये एक जो अपने हाई डोज की जो दवाई देते हैं, तो ये मैंने काफी ली भैया जी। और सर्दियों में मेरी इतनी परेशानी रहती थी। अब तो जो अब सर्दी आने वाली है तो पता चलेगा जी। तो मेरे अभी है ना बहुत रिलीफ है, बहुत ज्यादा। जैसे मैं सब्जी भी छोंकती तो मुझे छींक आती, मैं झाड़ू निकालती तो मुझे छींक आती, आंधी आ जाए तो मुझे, अब हमारे यहाँ राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में खूब आंधी है, रेगिस्तानी है एरिया, तो खूब आंधी आती है। तो क्या है कि छींकी आती बहुत ज्यादा। और फिर छींकों से क्या होता, मुझे सांस आना, मुझे मतलब सांस नहीं आता था, मेरी छाती है ना चई चई और कफ बन जाता बहुत ज्यादा। और फिर गले में खर खर ऐसे लगता है जैसे खुजली कर लूं अंदर से हाथ डाल के, ऐसे दिक्कत होती। तो वो सब मेरी खत्म है, मुझे नहीं आती अब। और अब एक बात और थी कि मैंने ना एक बार होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया था, तो कोई मेरे भैया के दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी दीदी को ऐसे एलर्जी है और हर 10-15 दिन से इनको होती रहती है और कुछ नहीं पता कि भाई घर में ना जैसे पंखा चल जाए तो भी इसको एलर्जी हो जाएगी। मतलब इतनी हैवी हो गई थी मेरी एलर्जी। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको कहीं कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिलवाया क्या? तो उन्होंने बोला भी हमने काफी मोंटीलुकास, लिवोसिट्राजिन खूब दवाएं दिलवाई है, 1.5 2 3 महीने तक कंटिन्यू खाई है। तो बोले वो इसको नुकसान कर गई। तो फिर होम्योपैथी की दवाई दिलाई तो उससे मेरा कोई रिलीफ नहीं मिला। और मैं बताती हूँ कि मैं अभी अपनी बच्ची के साथ बैठी रहती हूँ तो हम लोग दोनों हंसते हैं माँ बेटे। तो पहले मैं जब हंसती थी ना तो भैया जी मुझे थोड़ी सी हंसी पे ही है ना मेरे को खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है और मेरी छाती में चई चई की आवाज आने लग जाती है, गला भारी हो जाता। और इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे। और जबकि मैंने खराटा नाशक जो आपने भेजा था उससे मैंने कोई 20% मात्र लिया होगा उसको। और जो घृत नासिका वो मैं कंटिन्यू डालती हूँ सुबह और शाम 2-2 बूंदे। जी जी। खराटे तो बिल्कुल बंद हो गए भैया जी, मुझे तो नहीं पता चलता, लेकिन कई बार तो पता चलता है, लेकिन अभी मुझे नहीं फील हो रहा है। मेरी बच्ची से मैं पूछती हूँ तो कहती नहीं मम्मा नहीं आते आपको, आजकल बंद हो गए आपके। वो बंद हो गए और मुझे ये लगता है कि मेरे एलर्जी भी बहुत ठीक हो गई है। अब मैं हंसती हूँ, हाँ मैं खुल के हंसती हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं खुल के हंस भी नहीं सकती थी, मेरे गले में खुजली ऐसे लगा हाथ डाल के निकालो, फिर खांसी फिर कफ। और किसी ने बोला कि ये आपको नजला हो गया, तो मैंने नजले की दवाई लगाई ली। मेरे ऐसे पानी पड़ता भैया जी, जैसे मुझे एलर्जी हो जाती तो मेरे ऐसे नाक में पानी पड़ता जैसे अपने टूंटी से पानी टप टप गिर रहा। और सर्दी गर्मी को कोई फिक्स नहीं है कि सर्दी में गर्मी में, ये मेरे होती ही रहती है, हर 15 दिन से मेरी दिक्कत थी। तो ये तो आपका जादू है भैया जी। मैं तो यही आशीर्वाद देना चाहूंगी आपको, सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ समृद्ध परिवार आपका बढ़ता रहे और आपकी दुनिया में नाम हो। बाकी मैं 2013 से 14 से देख लो 24 से 26 आ गया, तो 10-12 सालों से मैं बहुत परेशान थी। जबकि मैंने जो कुछ दिनों में ही एलोपैथिक, होम्यो, यूं नहीं है कि मैंने आयुर्वेदिक भी नहीं लिया, मैंने 2-3 4-4 महीने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली और मुझे हो गया उससे टाइफाइड। वो जैसे ही मैं चूर्ण वगैरह कुछ लेती ना तो भैया जी वो मेरे सांस के द्वारा जाके और अंदर मुझे और कफ होता और मुझे खांसी आती है और मुझे हो गया उससे टाइफाइड। फिर मैंने वो बंद कर दिया। और आपके इस दवाई से तो कुछ ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम दवाई ले रहे हैं कि कोई क्या ले रहे हैं। ये सब घर की चीज है ना दीदी। नहीं जादू है भैया आपके, वाकई में आपके हाथों में और आपकी दवाइयों में जादू है। एक और जरूर कहूंगा दीदी कि आप लोग जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं
जी तो नारी सुरक्षा के नाम से एक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराता हूँ, बनाता नहीं हूँ, ये बनाया हुआ नहीं है। जी भैया जी। लेकिन ये टिश्यू पेपर और सैपसीड का बना हुआ है। बाजार जी। से जरूर थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन हम्म। इससे इचिंग, इरिटेशन, खुजली नहीं होती। और पीरियड की समस्याएं, पीसीओडी की समस्याओं में ये एक तरह से दवा के रूप में काम कर जाता है। जी भैया जी, ये भी मैंने मंगवा लिया। मैं सबसे पहले आपसे इसी से जुड़ी थी। आपका एक वो है उसके अंदर, तो वो एक कोड आते हैं, तो वो आपने एक बार भेजा था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो मैंने उस कोड से आपसे मंगवाए थे। अच्छा, मंगवाई थी? हाँ, इसी से मैं जुड़ी थी, नारी सुरक्षा में। क्या भी ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसा भी कभी होता है क्या? तो जैसे मैंने पैड यूज करे तो मुझे पता चला। और मैं बताऊं भैया जी, मुझे बहुत ज्यादा मतलब पीरियड्स आते थे, बहुत हैवी फ्लो में। और बट मैं तो इसका एक ही पैड यूज करती हूँ, और मुझे ज्यादा दिन भी नहीं रहते, और एकदम नॉर्मल आते हैं, और दिक्कत ही नहीं है। पहले तो मुझे ऐसे थक्के थक्के आते थे, या छूटता तो एकदम से पानी पूरा छूट जाता मेरे, तो मतलब कि पैड से भी बाहर इतना फ्लो तेज होता था मेरा ब्लड का। तो भैया जी, ये मैं तो आपका यही वाला यूज कर रही हूँ। मेरे चल रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सोचा नहीं गया होगा तो क्यों मैं एक बार बता दूं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरी नहीं ऐसे भैया जी, मैं नॉर्मली तो क्या है कि आपकी मेरे को फैन कोई हूँ। चीज बेचने की आदत नहीं है, लेकिन फिर हम्म। इन्फॉर्मेशन जो होता है कई बार कि चलो भाई जो बात हो रही है तो बता दें, शायद जी जो जी। जो आज आज ना पता चले 10 दिन महीने बाद पता चले, तो उससे अच्छा है कि एक भाई के रूप में जानकारी जो जरूरी है वो जरूर बता दूं। नहीं नहीं, जरूरी भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको क्या बताऊं भैया जी, मुझे देखो, अभी तो मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब सर्दियां आएंगी ना, तो मुझे पता चलेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ आंधियां चल रही हैं खूब सारी, तो इन हम्म आंधियों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के साथ मैं हंसी खूब सारा, मैं ठहाके लगा के हंसी। पहले हंसती थी तो भी डर लगता था कि नहीं मेरे को खांसी स्टार्ट हो जाएगी, मेरे गले में वो जलन हो जाएगी, मुझे कब पड़ जाएगा। तो भैया जी वो भी नहीं है। तो अब सर्दी आएगी तो पता चलेगा कि भाई मुझे कितना वो है उसमें। बाकी अभी तक तो भैया जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके इस ऑयल से। और जबकि मेरे घर पे देसी गाय है, और मैं घी डालती थी, मेरे घी से ज्यादा होता था भैया जी। हम्म खाली मैंने गौमूत्र भी डाला, बाछी का गौमूत्र डाला, किसी ने बोला कि आप ये डालो, तो मैंने वो भी डाला, मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर बोला घी डालो, घी से तो भैया जी मैं ऐसी उलझ जाती, तो मेरा महीने ही खांसी बंद नहीं और मेरा कफ बंद नहीं, हम्म। तभी ज्यादा बिगड़ जाती। बट आपके से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ठाकुर जी की कृपा से एकदम आराम है मेरे। जी जी।